सूरजपुर एक छोटा सा गांव था। सुबह से ही हल्की हल्की बारिश हो रही थी। भीगी हुई गलियां, ठंडी हवा और बादलों से ढका आसमान पूरे गांव को एक अलग ही रूप दे रहे थे। उसी गांव में अमन अपनी माँ सरस्वती देवी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। घर की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन अमन ने कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा था। बेटा, बारिश ज्यादा है, संभल कर जाना। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं अपना ध्यान रखूंगा। इतना कहकर अमन घर से बाहर निकल गया। सिर पर छाता लिए वो भीगी हुई सड़क पर आगे बढ़ने लगा। रास्ते में उसे कई लोग एक जगह खड़े दिखाई दिए। सभी किसी नई खबर को लेकर बातें कर रहे थे। सुना तुमने? इस बार मेले में टिक्की बनाने की बड़ी प्रतियोगिता होने वाली है। हाँ, और जीतने वाले को 50,000 रुपए का इनाम भी मिलेगा। सच? प्रतियोगिता कब है? 3 दिन बाद। जो सबसे स्वादिष्ट टिक्की बनाएगा वही विजेता होगा। क्या कोई भी इसमें हिस्सा ले सकता है? हाँ, बस टिक्की स्वादिष्ट होनी चाहिए। फैसला जज करेंगे। जिसकी टिक्की सबको सबसे ज्यादा पसंद आएगी वही विजेता बनेगा। ये खबर सुनकर अमन कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। बारिश की बूंदें लगातार गिर रही थीं, लेकिन उसके मन में अब एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। उसे लगने लगा कि शायद यही मौका उसकी किस्मत बदल सकता है। प्रतियोगिता की बात सुनने के बाद अमन पूरे रास्ते उसी के बारे में सोचता रहा। उसके कदम आगे बढ़ रहे, लेकिन दिमाग में बार बार वही इनाम और प्रतियोगिता घूम रही थी। कुछ देर बाद अमन काम की तलाश में कई जगह गया, लेकिन लगातार बारिश की वजह से उस दिन भी उसे कहीं काम नहीं मिला। कुछ देर बाद अमन काम की तलाश में एक दुकान पर पहुंचा, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां भी काम बंद पड़ा था। राम राम काका, आज कोई काम मिल जाएगा क्या? नहीं बेटा, पिछले कई दिनों से बारिश की वजह से काम बिल्कुल ठप पड़ा है। अगर थोड़ा बहुत भी काम हो तो मैं कर लूंगा। काश होता बेटा, लेकिन आज तो अपने लोगों के लिए भी काम नहीं है। कोई बात नहीं काका, मैं कहीं और कोशिश करता हूँ। हिम्मत मत हारना बेटा, मेहनत करने वालों का समय जरूर बदलता है। जी काका, धन्यवाद। दुकानदार की बात सुनकर अमन वहां से आगे बढ़ गया। बारिश अब भी लगातार हो रही थी, लेकिन उसके मन में प्रतियोगिता जीतने की उम्मीद पहले से और मजबूत हो चुकी थी। काम न मिलने के बाद अमन घर लौट आया। उसके मन में अब भी मेले की प्रतियोगिता की बात चल रही थी। घर पहुंचते ही उसने अपनी माँ को पूरी बात बताई। माँ, आज रास्ते में खबर सुनी। क्या बात है बेटा? 3 दिन बाद मेले में टिक्की बनाने की प्रतियोगिता है। जीतने वाले को 50,000 रुपए मिलेंगे। अच्छा, फिर? मैं भी उसमें हिस्सा लेना चाहता हूँ। अगर मन से मेहनत करेगा तो कोशिश जरूर करनी चाहिए। लेकिन माँ, हमारे पास ज्यादा पैसे भी नहीं है। बेटा, जीत सिर्फ पैसों से नहीं मिलती। मेहनत और भरोसा भी बहुत बड़ी ताकत होते हैं। अगर आप साथ हैं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है तू अपना सबसे अच्छा देगा। माँ की बातें सुनकर अमन के मन का डर धीरे धीरे खत्म हो गया। उसने उसी समय तय कर लिया कि वह पूरी तैयारी के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा जरूर लेगा। अगली सुबह अमन जल्दी उठ गया। उसके चेहरे पर एक नया उत्साह था। आज से उसकी प्रतियोगिता की तैयारी शुरू होने वाली थी। बेटा, सबसे पहले सारी जरूरी चीजें ले आ, फिर तैयारी शुरू करेंगे। जी माँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद अमन बाजार से आलू, मसाले, बेसन और बाकी जरूरी सामान लेकर वापस घर आ गया। दोनों ने मिलकर प्रतियोगिता की तैयारी शुरू कर दी। ध्यान रखना बेटा, टिक्की का स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं,
प्यार और धैर्य से भी आता है। जी माँ, आपकी हर बात याद रखूंगा। जल्दी मत करना, हर टिक्की एक जैसी बननी चाहिए। मैं तब तक अभ्यास करूंगा जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाती। तैयारी शुरू करने से पहले सरस्वती देवी ने खुद टिक्की बनानी शुरू की। अमन उनके पास हर छोटी बड़ी बात को ध्यान से देख रहा था। माँ को ध्यान से देखने के बाद अमन ने भी टिक्की बनाकर अभ्यास करना शुरू किया। अगले 2 दिनों तक वह लगातार मेहनत करता रहा। हर बार उसकी टिक्की पहले से बेहतर बनती गई और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आ गया। सुबह से ही मेले में लोगों की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। अलग अलग जगहों से आए प्रतियोगी अपने अपने स्टॉल तैयार करने में लगे हुए थे। हर किसी की नजर सिर्फ एक ही चीज पर थी, प्रतियोगिता जीतना। सभी प्रतियोगियों का स्वागत है। कुछ ही मिनटों में टिक्की प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। आप सभी अपनी अपनी तैयारी पूरी कर लीजिए। उद्घोषक की आवाज सुनकर अमन ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट थी, लेकिन माँ की बातें याद आते ही उसका आत्मविश्वास वापस लौट आया। सभी प्रतियोगियों का स्वागत है। इस प्रतियोगिता में हर प्रतियोगी अपने टिक्की बनाकर ग्राहकों को खिलाएगा। हमारे 3 जज हर स्टॉल पर जाकर टिक्की का स्वाद, गुणवत्ता और सफाई के आधार पर अंक देंगे। जिस प्रतियोगी को सबसे ज़्यादा अंक मिलेंगे वही इस वर्ष का विजेता घोषित किया जाएगा। आप सभी को शुभकामनाएं। प्रतियोगिता अब शुरू होती है। घोषणा होते ही सभी प्रतियोगी अपनी अपनी तैयारी में लग गए। अब मुकाबला सिर्फ स्वाद का नहीं, बल्कि धैर्य और मेहनत का भी था। उद्घोषक की घोषणा के साथ ही प्रतियोगिता शुरू हो गई। मेले में आए लोग अलग अलग स्टॉल पर जाकर टिक्कियों का स्वाद लेने लगे। हर प्रतियोगी अपनी सबसे बेहतरीन टिक्की बनाकर लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रहा था। वाह, स्वाद तो कमाल का है। बाहर से कुरकुरी और अंदर से बिल्कुल नरम। मसालों का स्वाद भी बहुत बढ़िया है। धन्यवाद। ग्राहकों की तारीफ सुनकर अमन का आत्मविश्वास और बढ़ गया। पूरे दिन प्रतियोगिता चलती रही। सभी प्रतियोगियों ने अपनी अपनी बेहतरीन टिक्कियां बनाई। जजों ने हर स्टॉल पर जाकर स्वाद, साफ सफाई और प्रस्तुति के आधार पर अंक दिए। अब सभी को परिणाम का इंतजार था। आज सभी प्रतियोगियों ने बहुत मेहनत की है। हम आप सभी की सराहना करते हैं। लेकिन एक प्रतियोगी ऐसा रहा जिसने सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि साफ सफाई और गुणवत्ता का भी पूरा ध्यान रखा। हमने देखा कि उसकी टिक्की ताज़ी सामग्री से बनाई गई थी, अच्छा तेल इस्तेमाल किया गया था और उसका स्टॉल भी पूरी तरह साफ सुथरा था। याद रखिए, अच्छा खाना सिर्फ स्वादिष्ट होना ही काफ़ी नहीं है, वो साफ, सुरक्षित और अच्छी गुणवत्ता का भी होना चाहिए। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष की टिक्की प्रतियोगिता का विजेता चुना गया है, अमन। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे भी हमेशा साफ सफाई और अच्छी गुणवत्ता का ध्यान रखूंगा। अमन की जीत सिर्फ उसके स्वाद की नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी, साफ सफाई और अच्छी गुणवत्ता की भी जीत थी। उस दिन वहां मौजूद हर व्यक्ति एक बात सीखकर गया कि स्वाद के साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। पुरस्कार समारोह खत्म होने के बाद अमन इनाम की राशि लेकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। पूरे रास्ते उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह बेसब्री से अपनी माँ को यह खुशखबरी सुनाना चाहता था। कुछ देर बाद अमन घर पहुंच गया। सरस्वती देवी उसका इंतजार कर रही थी। आ गए बेटा, कैसी रही प्रतियोगिता? माँ, हम जीत गए। सच कह रहा है? हाँ माँ, ये देखिए, 50,000 रुपए का इनाम। मुझे पता था, मेरी सीख और तेरी मेहनत कभी खाली नहीं जाएगी। माँ, ये जीत मेरी नहीं, हमारी है। आपने जो सिखाया उसी की वजह से आज सबने मेरी टिक्की की तारीफ की। बस बेटा, हमेशा ईमानदारी और साफ सफाई के साथ काम करना। सफलता अपने आप तेरे पीछे आई। मैं वादा करता हूँ माँ,
कभी आपके संस्कारों से समझौता नहीं करूंगा। माँ और बेटे के चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि उनकी मेहनत आखिरकार रंग ला चुकी थी। उस दिन सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं जीती गई थी, बल्कि एक नया सपना भी सच हुआ था।